दोस्तों इस टॉपिक को मैंने पहले भी डिस्कस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बार बार लोग मुझसे इसके बारे में पूछते हैं। टॉपिक ये है कि जो हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है, ये इंसान कैसे अचीव कर सकता है बिना बाहरी भौतिकवादी चीज़ों के। अंदरूनी खुशी इंसान कैसे हासिल कर सकता है और कर भी सकता है या नहीं। दोस्तों इस दुनिया में दो चीज़ें हैं, हर इंसान के लिए दो चीज़ें हैं। एक है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, आपकी आत्मा, आपके शरीर के अलावा जो इन्वायरमेंट है, चाहे वो आपका घर हो, आपके आसपास के लोग हों, रिश्तेदार हों, ऑफिस हो, वर्क लाइफ हो, करियर हो, जो भी है, जो भी चीज़ आप देख पा रहे हो, जिस पर रिएक्ट कर पा रहे हो, वो सब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, स्टिमुलाई है, जिस पे आपकी सेंसेस रिएक्ट करती हैं, आपका दिमाग रिएक्ट करता है। बाहरी चीज़ें आपको खुशी नहीं देती, वो आपको प्लेजर देती है। प्लेजर एक ऐसी खुशी है जो एक पल में आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देती है, और जितनी जल्दी आती है उतनी ही जल्दी चली जाती है। वो लहरों की तरह है जो किनारे पे आ तो जाती है लेकिन उतनी ही जल्दी वापस भी चली जाती हैं। वो परमानेंट नहीं होती। उसको मेंटेन करने के लिए आपको उस अच्छी चीज़ की, उस मटेरियल की, उस प्यार की, किसी भी पॉजिटिव चीज़ की रेगुलरली ज़रूरत पड़ती रहती है, वरना वो प्लेजर मेंटेन नहीं रह पाता, कम हो जाता है और नेगेटिव में चले जाता है, आपको दुख देता है। खाली नशा करना ही प्लेजर सीकिंग एक्टिविटी नहीं है। इस दुनिया की जो भी अच्छी चीज़ है वो सब आपको प्लेजर देती है, प्लेजरेबल एक्टिविटी है। उसको खुशी के साथ कंफ्यूज मत करो। और दोस्तों अगली चीज़ है आपका अंतर्मन, आपकी लाइफ, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी लग्जरीज, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, अपने आप को कितना अप्रिशिएट करते हो, आपका शरीर, आपकी आत्मा, अंतर्मन, जो भी चीज़ आपसे एसोसिएटेड है वो आपका पार्ट है, वो आपका अस्तित्व है, आपकी आइडेंटिटी है। और जो खुशी होती है वो हमेशा अंदर से ही बाहर आती है, बाहर से अंदर नहीं जाती। ये बात गांठ मार लेना, ध्यान रखना। दोस्तों बाहरी एनवायरनमेंट से जो भी इंटरेक्शन होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो आपको प्लेजर देगा, अगर नेगेटिव है तो आपको दुख देगा। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों अंतर मन से खुशी को कैसे हासिल किया जाए, जो खुशी मेंटेन रहे, आपके साथ रहे, बिना किसी कारण के भी आप खुश रहो। सुबह उठे हो तो खुश हो, रात को सोते हुए खुश हो, दिन में भी खुश हो। प्रसन्नता का भाव है आपके मुख पे, आपकी लाइफ में, आपकी आत्मा में। इसको कैसे अचीव करना है? सबसे पहला पॉइंट है, आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, कुछ लग्जरीज हैं, कुछ सुख हैं जो आप भोग पा रहे हो, चाहे वो पुरानी अच्छी मेमोरीज हों, सहूलियतें हों, एक हेल्दी शरीर हो, ज्ञान हो, नॉलेज हो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ में एक्सेस हो। इस बात को रियलाइज करना, एक्सेप्ट करना, समझना कि मैं भी लकी हूँ, मेरी लाइफ भी अच्छी है, मेरे साथ भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, अगर बुरा भी हो रहा है तो। ये रियलाइजेशन, ये एक्सेप्टेंस आपको अंतर मन से खुशी की लहर प्रदान करेगी, अपनी लाइफ के बारे में अच्छा महसूस कराएगी। कमियां तो अपनी लाइफ में हर इंसान गिनता है दोस्तों, अच्छाइयां गिनो, देखो क्या क्या अच्छा है, और बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा निकलेगा। इस बात का अगर आप एहसास कर पा रहे हो तो मतलब आपकी लाइफ में खुशी अपने आप को आसानी से मैनिफेस्ट कर लेगी। दोस्तों अक्सर लोग अपने आप को एक शरीर से ऊपर कुछ समझ ही नहीं पाते। नेगेटिव स्टिमुलाई आ रहा है, रिएक्शन दे रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है, रिएक्शन दे रहे हैं, डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ज़रा सी परेशानी आ गई दुखी हो रहे हैं, सुख का कोई एहसास नहीं है, स्ट्रेस्ड रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेते हैं। इसका एक सिंगल हल है, अपनी लाइफ से एक डीपर कनेक्शन बनाना, अपनी लाइफ को समझना, स्पिरिचुअलिटी को समझना, टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट योर लाइफ इज़ बियॉन्ड अ बॉडी, इट्स योर सोल। देयर इज़ अ लॉट टू लाइफ देन जस्ट दिस एग्जिस्टेंस। ये जो आज आपकी लाइफ है, आपका शरीर है, इससे ऊपर हो आप। ये एक वस्त्र है जो आपकी आत्मा ने धारण किया हुआ है। इस लाइफ की छोटी छोटी परेशानियां बहुत बड़ी नहीं है, वो हमेशा नहीं रहेंगी, ये लाइफ भी हमेशा नहीं रहेगी। ये चोला टेम्परेरी धारण किया हुआ है।
कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि वो आपकी लाइफ को खत्म कर देगी, बर्बाद कर देगी, हमेशा के लिए रहेगी, क्योंकि आपकी लाइफ ही हमेशा नहीं रहेगी और लाइफ निरंतर बदलती रहती है, हर पल बदलता रहता है। अंतर मन से कनेक्शन बनाओ। प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम्स को समझो, क्यों आ रही है, उनका क्या फायदा है, क्या रेलेवेंस है, वो आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना रही है। वरना लाइफ एक मिट्टी की पुतले की तरह हो जाएगी। उस मिट्टी के पुतले में जान है तो वो इन प्रॉब्लम्स की वजह से, मिजरीज की वजह से है। आपके अंदर की ज्वाला को जगा रहे हैं। फेलियर्स आ रहे हैं तो आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, स्ट्रांग बना रहे हैं। वो भी आपके जीवन का एक अनमोल पार्ट है। आपका जीवन एक कहानी है और कहानी इंटरेस्टिंग तभी बनती है जब परेशानियां हो। तो दोस्तों, ऐसे ही जितना आप अपने आप से कनेक्शन कर पाओगे, अपने आप को समझ पाओगे, लाइफ को डीपर तरीके से समझ पाओगे। लाइफ अगर एक ओशन है तो किनारे पर नहीं खड़े रहोगे, उसकी गहराइयों में गोते लगाओगे तो लाइफ को समझ पाओगे, एक्सेप्ट कर पाओगे, स्ट्रेस नहीं होगा, परेशानियां नहीं होंगी। और अगर नेगेटिविटी नहीं होगी तो अपने आप पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट हो जाएगी खुशी के फॉर्म में। दोस्तों, अगली चीज है एक्सेप्ट करना कि आप जैसे हो वैसे हो। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कमी होती है, और जो कहता है मैं परफेक्ट हूं वो मूर्ख है। किसी में कोई कमी है, किसी में कोई कमी है। किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा है तो हो सकता है उसके स्वभाव में कमी हो, उसके शरीर में कमी हो, किसी और चीज में कमी हो, पारिवारिक सुख में कमी हो। अगर किसी इंसान की ईगो ज्यादा है तो कोई ऐसा इंसान भी है जिसकी सेल्फ एस्टीम कम है, वो भी नुकसानदेह है। कोई इंसान बहुत इंटेलिजेंट है तो हो सकता है उसका कर्मों में मन ना लगता हो, मेहनती ना हो। क्या फायदा ऐसी इंटेलिजेंस का जो एक कोने में पड़ी रहे। किसी इंसान में बहुत तेज दिमाग नहीं है तो वो मेहनती होता है। इस तरीके से कोई भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। एन इम्परफेक्ट लाइफ इज अ परफेक्ट लाइफ। तो चाहे आपके ट्रेड्स हों, आपके लुक्स हों, आप जैसे दिखते हो, आपका जैसा भी रंग है, बॉडी टाइप है, स्ट्रक्चर है, बोलने का तरीका है, जो भी है, या आपके अंदर की कुछ कमियां हैं, वो आपकी आइडेंटिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको यूनिक बनाते हैं। 10 शेर खड़े होंगे, सुपीरियर जानवर माना जाता है शेर को। 10 शेर खड़े होंगे, एक आम इंसान आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कौन सा शेर कौन सा है उनके नामों से। एक्सपर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं। और 10 आम इंसान खड़े होंगे तो भी इंसान समझ जाएगा कि ये है, ये है। क्यों? क्योंकि इंसानों का स्वभाव एक दूसरे से काफी अलग होता है। कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। अपनी बुराइयों को दिल से एक्सेप्ट करो, अपने नेचुरल ट्रेड्स को दिल से एक्सेप्ट करो, अपना पार्ट मानो, अपनी यूनिक कहानी का एस्पेक्ट मानो, एप्रिशिएट करो। कई लोगों की हाइट कम होती है, बहुत कॉन्शियस रहते हैं, और कई लोग होते हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता। वो ये सोचते हैं कि मेरी कम हाइट ही मेरी लाइफ की यूनिकनेस है, वो मुझे डिफाइन करती है, और अपना फोकस रखते हैं बाकी चीजों पे, अपने दिमाग पे, नॉलेज पे, अपने स्वभाव पे। दोस्तों, फर्क सिर्फ सोच का है। सोच बदल दोगे, अपने आप को जिस दिन एक्सेप्ट कर लोगे, अपने आप को जिस दिन अप्रिशिएट कर लोगे, अपनी कमियों को मान लोगे, उस दिन आपको खुश होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी आधी परेशानियां हल हो जाएंगी। इस दुनिया में ज्यादातर लोग दुखी इसलिए इनसिक्योरिटीज की वजह से। वो अपने आप को ही रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, दूसरों की नजरों से अपने आप को देखते हैं। कंपैरिजन तो करते ही हैं, वो बड़ा है तो मैं छोटा हूं, वो अमीर है तो मैं गरीब हूं, वो सुखी है तो मैं दुखी हूं। सुनने में बड़े मूर्खों वाले विचार लग रहे होंगे दोस्तों, लेकिन हर इंसान इनको प्रैक्टिस करता है। अपना कंपैरिजन किसी से भी मत करो, अपनी वैल्यू को, अपनी लाइफ को मत गिराओ। आपकी लाइफ एक तोहफा है। अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे भी आप हो, अच्छे हो। चंद लोग ऐसे होंगे जिनके लिए आप हमेशा बहुत अच्छे हो, चाहे आप जैसे भी हो, उनकी रिस्पेक्ट करो। अपने आप को अपनी नजरों से देखो, अपने माँ बाप की नजरों से देखो, जो आपको प्यार करते हैं उनकी नजरों से देखो, ना कि ऐरे गहरे स्ट्रेंजर्स की नजरों से। और अगर आपको कोई लगता है आपके अंदर फ्लॉ है जो इंप्रूव किया जा सकता है, तो इंप्रूव करो, प्रैक्टिस करो। किसने रोका है? जिस दिन आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, लाइफ बदल जाएगी। दोस्तों, लास्ट पॉइंट है, बहुत जरूरी है। लाइफ क्या है? बहुत बड़ा गोल, बहुत बड़ा सपना लाइफ नहीं होती।
बहुत बड़ा फेलियर, बुढ़ापा, यूथ, बचपना, कोई भी एक पॉइंट लाइफ नहीं होती। लाइफ है आपका रूटीन। हर दिन जो आप एक जीवन जी रहे हो, सुबह सो के उठते हो, नहाते धोते हो, खाते हो, काम पे जाते हो, लोगों से बातें करते हो, काम करते हो, घर वापस आते हो, घर वालों के साथ वक्त बिताते हो, अपने रूटीन को मैनेज करते हो, फाइनेंसेस को मैनेज करते हो, खाते पीते हो, रात को सोते हो, रेस्ट करते हो। कई लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पॉजिटिविटी को प्रैक्टिस करते हैं, लाइफ के बारे में सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, हॉबीज़ प्रैक्टिस करते हैं, हॉबीज़ परस्यू करते हैं। वो है लाइफ। ये हर दिन का जीवन, हर दिन का रूटीन आपकी लाइफ है। बाकी सब एक इल्यूजन है, एस्टिमेशन है, एक सोच है। जो भूत था वो मर चुका है, जो भविष्य है वो भी आया नहीं है। रूटीन लाइफ ही लाइफ है। अगर आपने अपने रूटीन को सेट कर लिया, सिस्टमैटिक बना लिया, रूटीन की एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर रहे हो, वैल्यू कर रहे हो, सोने को वैल्यू कर रहे हो, खाने को वैल्यू कर रहे हो, अपने घर वालों से बात कर पा रहे हो, कुछ पल अच्छे बिता पा रहे हो, उसको वैल्यू कर रहे हो, काम पे जा पा रहे हो, एक्टिव हो, उसको वैल्यू कर रहे हो, हॉबीज को परस्यू कर पा रहे हो, उसको वैल्यू कर रहे हो, सुबह को वैल्यू कर रहे हो, अलग अलग मौसमों को वैल्यू कर रहे हो, तो चाहे आपके पास पैसा, सक्सेस कुछ भी ना हो तो भी आप खुश रहोगे। क्योंकि रूटीन ही इंसान की मेन लाइफ है, बाकी सब सेकेंडरी है। और हम सेकेंडरी चीजों को प्राइमरी बना देते हैं, रूटीन को सेकेंडरी बना देते हैं। रूटीन को वैल्यू दो, रूटीन को अच्छे से जियो। रूटीन एक्टिविटीज प्राइमरी हैं। जिस दिन आप ये बात समझ गए, रूटीन को वैल्यू करने लगे, अच्छे से जीने लगे, हर दिन पे फोकस रखने लगे, जो आप बेस्ट कर सकते हो, जो अच्छा कर सकते हो, उस दिन आपकी लाइफ में खुशियां अपने आप को परमानेंटली मैनिफेस्ट कर देंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके पास क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों, इन पॉइंट्स को फॉलो करना, समझना बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ सोच का अंतर है, नजरिए का अंतर है। अगर इनको आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आपको खुशी पाने के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, प्लेजर्स का, इंजॉयमेंट्स का, नशों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अंतरात्मा से खुशी पैदा होगी, लाइफ में सेटिस्फाइड फील करोगे, अच्छा महसूस करोगे। थैंक यू दोस्तों।